अभी तर फैसला ना हो हाई मोबाइल हम हाई गदवे दे जवन बोल तेज बोल दे वो बोल के हाई गदा पुरस्कार स्वरूप दिया है। ठीक बा मंजू अब बोले के बाद रघुनाथ के सर पर ताज रहे, का होई हमी जाई का बोलो सीता काय चल अहवात रहे। गई 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 लेनी गई बोलो तेज रघुनाथ के सर पर ताज रहे। समथिंग में बा लगभग मिलते जुलत बा के आगे नहीं के बोला हम बतावेगा कि का करी दो टुकड़ा करी दोनों आदमी मिल के बोलो था आ दोनों बोलो रघुनाथ के सर पर ताज रहे। रघुनाथ के सर पर ताज रहे, रघुनाथ के सीता काय चल अहवात रहे। दोनों गुल बराबर हमार गदा हमारे लगी रही केहू आगे ना भाई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सरकार की द्वाराचार हुआ, बाराती लोग जनवासी में गए और दूल्हे सरकार को लेकर के माड़ों में विवाह के उपक्रम में आगे बढ़े। अच्छा समय भी देखना है हम लोगों को, तो उसी हिसाब से प्रकरण को समेटना भी है। बातें तो बहुत हैं। क्या है कि 84 लाख जन्मों बाद मिलना हुआ है तो बहुत सारे गिले शिकवे आपसे हमारे, बहुत सारी बातें करनी थी पर समय कहाँ ठहरता है। कितना जन्म बाद मिल रहे हैं हम और आप, चिन्ह तलु लोगन हमके ना ना भूला गए लोगन ना। 9 लाख बरस पहले भेटाई रहे जा, फिर 5,500 द्वापरों में भेटाई रहे। अब कलयुग में बताओ वो समय तो हम बानर रहनी हो त्रेता में बानर रहनी और द्वापर में गाय बन गई। अब आप पहचानी नहीं रहे। तो सरकार को लेकर के विवाह मंडप में पहुंचे, मंडप की शोभा अलौकिक हो गई। अच्छा एक घटना और घटी। माड़ों में जब सदानंद जी और विश्वामित्र जी दशरथ जी बैठे ना, तो जनक जी के एक भाई थे, जनक जी का नाम सिराध्वज, उनके भाई का नाम कुशाध्वज। तो उनकी पुत्रियां 3 थी। अब सुंदर सुंदर 3 पुत्रियां और 3 कुमार। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि सरकार का विवाह तो हो ही रहा है, इनके साथ साथ 3 कुमारों का भी हो जाए। अब सबकी रजामंदी हुई तो दशरथ जी कहाँ बोले, गुरु आज्ञा हो गई। तो एक ही मंडप में चारों भाइयों का एक ही लग्न में विवाह संपन्न हुआ। राम जी का किसके साथ? सिया मांग रही अवध को राज, काहे खातिर? सरजू नहाने को। राम जी की क्या बोला? शर्मीले हैं, सरकार नजर उठाइए न करे माड़ो में। बबुआ तनी देखा हो एकदम लचको पड़े हुए का राम जी और शर्माए जाए। तो राम जी का विवाह जानकी जी से हुआ और कुशध्वज महाराज की जो पुत्रियां थी, मांडवी का विवाह भरत भैया के साथ हुआ और लखन भैया का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। शत्रुघ्न भैया का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। संक्षेप में अवतरण की कथा में
बता चुके हैं, पुनः प्रकाश डाल देते हैं। श्रुति कीर्ति का विवाह किसके साथ हुआ? शत्रुघ्न के साथ। श्रुति मतलब सुनना। मैंने बताया ना कि भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के शास्त्र पाए जाते हैं। श्रुति जो सदग्रंथों से, महापुरुषों के विचारों से सुन करके और लिपिबद्ध किया गया, उसको बोलते हैं श्रुति। स्मृति जिसको आतताइयों के द्वारा फूकने के बाद भी हमारे महापुरुषों ने स्मरण किया अपनी स्मृति में और फिर बाद में लिपिबद्ध किया गया, उनको क्या बोलते हैं? स्मृति। और तीसरा है पुराणोक्त। पुराणोक्त उसको बोलते हैं कि अग्नि के हवाले करने के बाद भी हमारे सदग्रंथों के कुछ पन्ने जले, कुछ बचे, तो जो बचे हुए थे उनको एक जगह संकलित करके हमारे सामने रखा गया, उसको बोलते हैं पुराणोक्त। मुख्यतः 3 आधार हैं सनातन संस्कृति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसी के अंतर्गत सारी विधाएं आती हैं। तो श्रुति माने सुनना। क्या सुना जाए? भगवान की कथा। किससे? कीर्ति। भगवान की कीर्ति सुना जाए। किससे सुना जाए? कर्णकूटों से। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने कान से निरंतर भगवान की कथा सुनता है तो शत्रुघ्न भैया उसके अंदर, मन के अंदर बैठे हुए शत्रुओं का नाश कर देते हैं। ये शत्रुघ्न भैया और उनकी शक्ति का कारण है। नीचे से दूसरे भैया है लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण रूप की शक्ति किसके अंदर प्रकट होगी? जिसके जीवन का एक लक्ष्य होगा, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, अन्यम जाने नैव जाने न जाने। अर्थात लक्ष्मण जी कहते भैया हमारे माँ बाप पिता गुरु जो हो सो आप हो, आपके अलावा मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं। गुरु भी तुम तो न जान ही का, गुरु भी तुम कहीं सुभाय नाथ पतिया, लक्ष्मण ने कहा कोई झूठ है क्या? हमारे सबई एक तुम स्वामी, हमारे सबई एक तुम स्वामी, हमारे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर तरया जानने वाले हो। तो देख लो, अर्थात भगवान से जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, तो उसको कौन शक्ति प्राप्त होगी? उर्मिला। उर में प्रभु से मिलने की उत्कट इच्छा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृति है। जब भगवान से मिलने के लिए मन तड़पने लगे तो समझ लो कि हृदय में उर्मिला शक्ति की जागृत हो गई और अपन लक्ष्मण की तरह सद गए, लक्ष्य एक हो गया। अब नीचे से तीसरे भैया भरत। भरत जो भर देने वाला, तृप्त कर देने वाला। विश्व भरण पोषण कर जोई, सामर्थ्य कहां से आया? भरत इतना शक्तिमान कैसे बने कि विश्व का भरण पोषण हो? तो कोई भी व्यक्ति शक्तिमान शक्ति के बल पर होता है। शक्ति न हो, गांव का वोट न मिले तो प्रधान जी कहीं है, जनता को वोट न मिले तो विधायक जी कहीं है। बोलो सांसद होंगे? नहीं होंगे।
तो भारत जी की शक्ति क्या है? मांडवी। मांडवी मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने संतान की तरह जानना, सबका हित सोचना, सबको अपनी संतति जान के सबके प्रति वात्सल्य को प्रकट करना, ये भरत भैया की शक्ति है। इसलिए भरत भैया के सामने जो जाता है वो तृप्त हो जाता है। तृप्तो भवति अमृतो भवति सान कामय माना, कोई कामना नहीं रह जाती, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, तृप्त बम बम हो जाता है। अब सबसे बढ़ के भैया जिनका विवाह जानकी जी के साथ हुआ, उनका क्या नाम है? राम। राम का अर्थ है रमण करना, अर्थात जो योगियों के हृदय में रमण करता है, जो तत्व या संपूर्ण सृष्टि के हृदय में जो रमण कर रहे हैं, उस शक्तिमान को क्या बोलते हैं? राम। रमय वेति रमणम, जो सब में रमा हुआ है। तो उसकी क्यों सब में रमा हुआ है? तो उनकी शक्ति का नाम क्या है? सीता। सीता शांति समानीता, अर्थात वो सबको अपना जानते हैं, उनके लिए पराया कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाया। ध्यान दीजिए, राम जी को तीन तरह के लोग प्रिय हैं। एक प्रिय है, एक अति प्रिय है और एक अतिशय प्रिय है। प्रिय कौन है? तो भगवान को अप्रिय तो कोई है नहीं। बाबा लिखते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब प्रिय है। अति प्रिय कौन है? अयोध्या के लोग। अति प्रिय मोहि इहाँ कर लोगा, अति प्रिय मोहि इहाँ कर लोगा। जो किसी भी भांति अयोध्या में बसे हुए हैं, तो राम जी को अपनी जन्मभूमि और जन्मभूमि के प्रति आकर्षण और जन्मभूमि में बसने वाले लोगों से विशेष अनुराग है, अति प्रिय है। तो अतिशय प्रिय कौन है? जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, मंगल भवन मंगल भवन। भगवान को जानकी अतिशय प्रिय क्यों है? अतिशय प्रिय इसलिए है कि जानकी है भक्ति, और जहां भक्ति होती है वहां सारे सुख स्वतः आते हैं, सुखों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। प्रमाण, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कहाँ भेटाई हो? बिनु सतसंग वही प्राणी, बिनु सतसंग वही प्राणी, बिनु सतसंग वही प्राणी। इसलिए सीता जी क्या है? भक्ति है। और भगवान को सबसे अतिशय प्रिय क्या है? जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान
से प्रीति हो जाती है, उसके जीवन में मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल उसके जीवन का मंगल रघुनाथ जी की कृपा से प्रारंभ हो जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल के भगवान अमंगलों का हरण कर लेते हैं। अमंगलहारी अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी, द्रवहु सुदशरथ में विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह के बाद 1 महीना बीत गया। रोज कुछ ना कुछ रिवाज नया नया, कहियो कक्कन जो है पानी में डाल के कहियो अंगूठी खो जाए। और बड़ा हास परिहास भी मिथिलानियों ने कहा, ये सखी ए बबुआ तोहरा कह कर रिवाज कहा है, जहाँ आदमी का जरूरत ना पड़े खीरे से लड़का हो जाना सा। पेर कीर को संग और वह तो डोलत मौज में इनके फाटत अंग। एक ही जगह बैरकंठी और केला का दोनों का पौधा लगाया हुआ था और लगा पुरवैया बहने। अब बैर खूब झूम झूम के गले लगावे केला को। केला को जितने बैरकंठियां कवारी में धरे उतनी केला की दुर्गति हो। तो जो खुद ही व्यसन में मस्त है और यहाँ तो भगवान के नाम की मस्ती चढ़ी हुई है, तो वहां मौन हो जाना ही श्रेयस्कर था। 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने पर पाती आई अयोध्या से। माताओं ने दशरथ जी को लिखा, सरकार आप एक बहू के ससुर, एक पुत्र के पिता होने के साथ साथ एक प्रजा के राजा, एक राज्य के अधिपति भी हैं। सरकार हो सकता है संध्यान में आपका मन लग गया हो या बहुओं बेटों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो हम लोगों ने कौन सा अपराध किया है? क्या हमारे मन में अभिलाषा नहीं अपने बेटे बहू को देखने की? तो दशरथ जी मन में सोच तो रहे थे, किस मुंह से कहेंगे कि कैसे इतना साहस बटोरेंगे, इतना हिम्मत कैसे रखेंगे। यही सोच के बार बार चिट्ठी लेके जाते पर कुछ कह नहीं पाते, मौन हो जाते। और जनक जी भी कोई ना कोई बहाना बना के रोक ही लिया करते, सरकार कुछ नहीं रुक जाएगी। अंत में वशिष्ठ जी को पाती दशरथ जी ने दिया और वशिष्ठ जी ने जनक को कहा कि जनक अब 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है बेटा, और किसी भी राजा को राज्य छोड़कर इतना दिन दूर नहीं रहना चाहिए। सो अब हम बिटिया की विदाई चाहते हैं। तो जनक जी ने कहा, सरकार हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ये मिथिला भी तो आप ही की है, आपके बिना अनाथ हो जाएगी, आप संभालिए मिथिला। पर वशिष्ठ जी के समझाने पर जनक जी तैयार हुए और अगले दिन सीता जी की विदाई का समय निर्धारित हुआ। मिथिलानियों को जैसे पता चला कि अब सुबह जो है सीता की विदाई हो जाएगी, मिथिलानियां सीता जी को पकड़ के रोने लगी और राम जी को देखने के लिए कहा कि चलो भाई आज बैठा करके खिलाया जाएगा कोहबर में, अब कल पहुना चले जाएंगे। और राम जी को खाना परोस करके मिथिलानी बहुत करुण भाव से प्रार्थना करने लगी, बबुआ पाहुन सेवा में कोई कमी रह गई क्या? आप तो बाबूजी से कह सकते हैं कि बाबूजी थोड़ा रुक जाइए। ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना। जेवन सुख बा ससुरारी में, जेवन सुख बा ससुरारी में, जेवन
ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना। लक्ष्मण भैया ने कहा 1 महीना से ज्यादा हो गया तुम लोगों का ताना बाना सुनते सुनते, अब नहीं रुका जाएगा। हम लोग पेट नहीं भर रहा कहा कि मिथिला में बैठ कर रोटी तोड़ेंगे। कहा नहीं बाबू कुछ और कारण है। कहा क्या? रोज सवेरे अब टन मली मली इतर से नहवाई, रोज सवेरे अब टन मली मली इतर से नहवाई। 1 माह में बबुआ के सांवर से गोर बनाई, 1 माह में बबुआ के सांवर से गोर बनाई। अजी हाथ जोड़ के करी निहोरा, हाथ जोड़ के करी निहोरा, औरी कुछ दिन रहो ना, हे पहुना हो मिथिले में रहुना, हे पहुना हो मिथिले में रहुना। अरे पर सब कंचन थारी, रोज सवेरे पर अब सेवा केला से मन नहीं के भरल, सोना के थाली में रोज नया नया जेवना बना के खिलावल जाए। रोज सवेरे नौ व्यंजन पर सब कंचन थारी, रोज सवेरे नौ व्यंजन पर सब कंचन थारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको भोजन नहीं मिलता है का? एक मिथिला ने कहा भोजन तो मिलता है लेकिन भोजन के साथ यहाँ जो मिल जाएगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। रोज सवेरे नित 9 व्यंजन पर सब कंचन थारी, रोज सवेरे नित 9 व्यंजन पर सब कंचन थारी। अज स्वाद और बढ़ जाए सुन साली सरहद के गारी, स्वाद और बढ़ जाए सुन साली सरहद के गारी। पर सब कंचन थारी, रोज सवेरे पर सब कंचन थारी। स्वाद बढ़ जाए सुन साली सरहद के गारी, स्वाद बढ़ जाए सुन साली सरहद के गारी। अज हाथ जोड़ के करब निहोरा, हाथ जोड़ के करब निहोरा, हाथ जोड़ के करब निहोरा, औरी कुछ ले होना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना, ए पहुना हो मिथिले में रहुना। सरल हृदय से नाना प्रकार के विचारों को रखते हुए मिथिलानियां राम जी को मनाने में लगे। श्री हरि
करेंगे क्या? अमला बिमला इंदुमती में झिझिरी रोज खिलाई। अमला बिमला इंदुमती में झिझिरी रोज खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई। अमला बिमला इंदुमती में झिझिरी खूब खिलाई। अमला बिमला इंदुमती में झिझिरी रोज खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई। आज हाथ पवन देव से करब निहोरा। पवन देव से करब निहोरा। पवन देव से करब निहोरा। धीरे धीरे पहुना हे पहुना हो मिथिले में रहुना। बहुना हो मिथिले रहो। बहुना हो मिथिले रहुना। बहुना हो मिथिले रहो। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अंत में मिथिलानी हार गई तो हार के कहा, हमरो निहोरा रघुनंदन जी माने या ना माने। हमरो निहोरा रघुनंदन जी माने आना मानी। हमरो निहोरा रघुनंदन जी माने या ना माने। हमरो निहोरा रघुनंदन जी माने आना मानी। पर ससुरारी के नाते हमनी के आपन जाने। पर ससुरारी के नाते हम के आपन जाने। ओ पर ससुरारी के नाते हमनों के आपन माने। पर ससुरारी के नाते हम के आपन जाने। कछुरी में रहे अयोध्या में। कछुरी रहे अयोध्या में। पर मिथिला में भी रहुना हे पहुना हो मिथिले में रहुना। हे पहुना हो मिथिले में रहुना। देवन सुखवा ससुरारी में। देवन सुखवा ससुरारी में। देवन सुखवा रहुना हे पहुना हो मिथिले में रहुना। हे पहुना हो मिथिले में रहुना। जो सुख है बीते नगर में। जो सुख है नगर में कहूना हे पहुना हो मिथिले में रहुना। हे पहुना प्रार्थना करते मनाते रात बीत गई। सुबह हो गई और वो घड़ी भी आ गई जब बिटिया के बाप को कलेजे पर पत्थर रख के और अपने कलेजे को दूसरे को सौंपना ही पड़ता है। मिटी महागरजा मर्यादा ज्ञान की। जो विदेह देही विदेही कहे जा रहे थे
आज देह भाव में अश्रुपात करने लगे। जानकी से नजरें नहीं मिला पा रहे। क्यों? बिटिया ओस के दूध की तरह होती है। धूप लगे, धूप जैसे ओस की बूंद सुबह तो दिखती है, पर सूरज के निकलते निकलते बूंद क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ऐसे बचपन तो दिखता है बिटिया का, पर बूंद में जब तक चमक आती है तब तक सूरज निकल जाता है बूंद को। किसी साधक ने कहा है कि ओसिया के बुनुकी कहावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रोआवेली बेटी, अगर लाल हीरा या मोती कहाला तो मूंगा के माला कहावेली बेटी। और जहां भारतीय बेटियों की तो एक मर्यादा रही है माईगा, जहां बान दातु तहां चल जाइए, न कबहू ई पगहा छोड़ावेली बेटी। लाख दर्जा बेटियां बेटों से आगे हैं। किसी साधक ने कहा कि सजावेला बेटा अगर एगो घर के तो दूदू को घर के सजावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रोआवेली बेटी, ओसिया के बुनुकी कहावेली बेटी। जनक जी विदेह से देही हो गए। माँ जानकी की माँ सुनैना और आकर के सीता जी को गले लगाया। और वो धर्म जो हर बिटिया को जानना ही चाहिए। सिर्फ दो बातें कही, बिटिया आज तक मिथिला तुम्हारा सब कुछ था, मिथिला की संपत्ति वैभव आज तक तुम्हारी थी, पर आज से मिथिला से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मिथिला की संपत्ति और वैभव पर कभी ससुराल में धौंस न दिखाना लाला। आज से जो है वो अयोध्या ही तुम्हारी है। ये बात आज की बेटियों पर भी लागू होती है। और दूसरी बात, जानकी हमने बहुत दिया है, पर राजा दशरथ बहुत बड़े चक्रवर्ती नरेश हैं, और राम भी साधारण नहीं और साधारण है। तो हमारी सेवा में, शुश्रूषा में, देन लेन उपहार में कुछ कमी रह गई हो, और अगर ससुराल में बेटी कुछ कहे कोई, तो तुम मायका का वकालत मत करना। और ये बात हर कथाओं में मैं बोलता हूं बेटियों से कि कभी भी ससुराल में मायके का वकील मत बनना। परिणाम बहुत सारे वकील मिलके कूट देंगे, क्योंकि वहां ससुराल में वकीलों की फौज होगी और तुम अपना पक्ष रखने वाली अकेले मुवक्किल मायके की। क्या करना? अपने सेवा, सद्भाव और प्रेम से सबको अपना बनाने की कोशिश करना। प्रेम और सेवा ऐसी चीज है जिससे पराये भी अपने हो जाते हैं। मां जानकी को उपदेशित करके मां सुनैना डोलियों में बहुओं बेटियों को बैठाया और डोलियां लेकर कहार और अयोध्या के बाराती वापस अवध की तरफ चले। बारात लौटने लगी तो राजा जनक और मां सुनैना मिथिलानियों सहित दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहे। जब तक आखिरी बाराती दिखता रहा, पलक तक नहीं झपकाया। बाराती चले गए तो बारातियों के कदमों से उड़ने वाली धूल को देखते रहे। देखते देखते शाम हो गई तो मां सुनैना ने जनक जी को झकझोरा, ए जी अब क्या देखते हैं?
बस इतना दिन के लिए ही थी जाने की। अब देखने से आने वाली थोड़ी थोड़ी, चलिए लौट चलिए। नेग में जनक जी ने खूब सारे घोड़े हाथी तक दिए थे, दास दासी तक दिए थे, पर जनक जी के दिए हुए घोड़े जब अयोध्या में गए ना तो खाना पीना ही छोड़ दिया। दशरथ जी ने वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम बुलाई, भाई अयोध्या में खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं, और अयोध्या में ऑलरेडी पहले से घोड़े मौजूद हैं, तो ये जनक जी के द्वारा दिए गए घोड़े यहाँ करके अयोध्या में खा क्यों नहीं, क्या बीमारी हो गई। जनक के भेजे हुए घोड़ों का इलाज करके चिकित्सक थक गया, मानो घोड़े कह रहे हो बाबा जानकी हमारी बेटी है और बिटिया के ससुराल का दाना खाना मिथिला का रिवाज नहीं, बिटिया के घर का दाना तो छोड़ दो, बिटिया के घर का जल भी नहीं पिएंगे हम। बिटिया को देखते देखते प्राण उत्सर्ग कर देंगे, त्याग देंगे, पर अयोध्या का जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लाडो का ससुराल है। जिस जानकी से पशु पंछी इतना प्रेम करते हैं माई बाप। अब आप विचार तो करो कि जनक और उनकी पत्नी सुनैना कैसे रहे होंगे, कैसे सहा होगा वो पल, पर सहना पड़ता है। अयोध्या में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा, रोज नए नए उत्सव मनाए जाते, कुल देवता देवियों की पूजा होने लगी। जनक जी के यहाँ से आने के बाद दशरथ जी एक दिन अनायासा नगर भ्रमण करने निकल गए, तो लोगों ने कहा कि अब राजा जी का बाल सब सन, अब बूढ़े हो गए हैं, राम बड़ा भी हो गया, विवाह भी हो गया, अब दशरथ जी को राम को राजा बना देना चाहिए। और किसी ने सच ही कहा है कि कुर्सी ऐसी है कि एक बार जो बैठ जाए वो उतरना नहीं चाहता है। दशरथ जी को ये बात चुभ गई और घर लौट के आए, आईने के सामने बैठा, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और अब दिन की तरह हम भी ढले जाते हैं, और अब दिन की तरह हम भी ढले जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते सच ही कह रहे हैं लोग। मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से परामर्श लेकर के सबने अपनी स्वीकृति जताई कि राम को राजा बना ही देना चाहिए। गुरुदेव भगवान के पास अपना अनुमोदन लेके गए। गुरुजी तो सुन के दंग रह गए हो, राम और राजा, क्योंकि वशिष्ठ जी को पता है कि राम क्यों आए हैं। राम सबके हृदय पर राज करने आए हैं। क्यों आए हैं? सबके हृदय अंतःकरण पर राज करने राम आए हैं। पर फिर भी दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव प्रजापुर वासियों सहित मंत्रियों की इच्छा है, साथ में हमारी भी इच्छा, अगर आप स्वीकृति दे दें तो राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। दशरथ जी की बातों को सुन करके वशिष्ठ जी ने विचार किया। उनको तो पता था क्या होना है, पर फिर भी दशरथ जी की चेहरे की प्रसन्नता को देख करके गुरुदेव भगवान ने कहा, वेगी विलंब न करी नृप साजी सकल समाज। राजा जी देर न करो, तुरंत सामग्री और समाज को लेकर के राम का राज्याभिषेक राजतिलक कर दो। चाहिए था क्या?
गुरु आज्ञा हो गई तो किस मुहूर्त को देखना। पर दशरथ जी ने गुरुदेव के वचनों पर विचार किया। चाहिए क्या? अमल करना चाहिए। श्रेष्ठ की बातों पर विचार न किया जाए, अमल किया जाए, कथा कहती है। फिर अपना संशय रखा, गुरुदेव हम लोग सूर्यवंशी हैं, अगर सूर्योदय काल में कल राम को राजा बनाया जाए तो कैसा रहेगा? वशिष्ठ जी मुस्कुराए, विधि को सराहा बारीक विधि, हम तो तुम्हारे अपोजिट जाके खड़े हो गए थे। हम तो तुम्हारे अपोजिट जाके खड़े हो गए थे और दशरथ को कह भी दिया था कि राम का भी राज्याभिषेक कर दो। पर दशरथ जी ने कहा कि सूर्यवंशी हैं और सूर्योदय काल में कल राम को राजा बनाया जाए तो कैसा होगा? मुस्कुराए वशिष्ठ जी, कहा जो विधि कुशल निभाए रात। ठीक है, अगर ब्रह्मा जी रात बढ़िया से बिता दें, रात बीत जाए तो ठीक है, बना दीजिएगा राम को। कथा कहती है माता पिता श्रेष्ठ सदगुरु के वचनों पर विचार करोगे तो फंसोगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव की दृष्टि है, तुम्हारे पास लौकिक दृष्टि है। तुम वहां तक देख सकते हो, पर वो 40 वर्ष पहले तक देख रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि 13 वर्ष पीछे देख सकती है, तो वो 40 वर्ष पीछे तक देख सकते हैं। और 40 वर्ष पीछे तक देख सकते हैं तो आगे तुम्हारे जीवन में जो 40 वर्ष आने वाले हैं उनको भी वो देख सकते हैं, अनुभव की दृष्टि। वेग विलंब न करिए विपद साजिए सकल समान। पर दशरथ जी को इतराज। रात हुई और कौन? मंथरा ने जाकर के कान भर दिया केकई का। ये बुरे लोग कोरोना वायरस की तरह होते हैं, जो इनके टच में आ जाए संक्रमित हो जाता है। इसलिए बुराई से जितना बचा जाए, जितना दूरी बना के रहा जाए, कीचड़ और लीचड़ से दूर रहने में ही भलाई है। तो दशरथ जी जब पहुंचे अंदर तो केकई कोप भवन में मंथरा ने पढ़ा दिया था कि राम को राजा बना रहे हैं। तो पहले तो केकई ने फटकारा कि राम को राजा बना रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, राम हमारा पुत्र ही है और अति प्रिय है। तो कहा कि अरे महारानी तुम नहीं समझ रही, कौशल्या का बेटा अगर राजा बन जाएगा तो राजमाता कौशल्या कहीं जाएंगी, आप राजमाता थोड़ी ना कहीं जाएंगी। और आपका बेटा जब राजा बनेगा तो केकई राजमाता कहीं जाएंगी। मन भ्रमित हुआ, कहा तो हम कैसे कहेंगे? कहा दो ही वरदान भूप संथाती, मांगो आज जुड़ाओ छाती। तुम तो हमेशा चर्चा करते हो कि तुम्हारे 2 वचन राजा जी के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो अब समय आ गया है, अब कब मांगोगी? आज मांग लो अपने वाले। दुई वरदान भूप संथाती, मांगो आज जुड़ाओ छाती। कोप भवन में गई, आभूषण का त्याग किया, श्रृंगार का त्याग किया। दशरथ जी आए, केकई की स्थिति देख करके भयाक्रांत हो गए, व्यथित हुए। पूछा केकई महारानी क्या कारण है, बेवजह क्यों उठ गई? कुछ बात हो, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो बता देती, नाराज होने का प्रश्न कहां से खड़ा हो गया? तो कहा ये महाराज छोड़िए, हटाइए, आप लोग केवल बात करते हैं। कहा तुम हमसे हमारा प्राण मांग लो पर नाराज मत हो। कहा छोड़िए, आप जैसे देने वाले बहुत देखे हैं, आप लोगों की बात का कोई एतबार नहीं है। पुरुष जाति केवल देते देने कहता है, देता होता कुछ नहीं है।
दशरथ जी को बात लग गई। रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दशरथ जी ने कहा हम रघुवंशी जो वचन देते हैं, वचन पूरा करने के लिए प्राण उत्सर्ग कर देते हैं, पर वचन नहीं टूटने देते। तो कहा मांगे, कहा 2 नहीं 4 मांग लो। कहा झूठा ही का देने देने कहते हैं, देना है तो पहले हमारा 2 ये पूरा कीजिए ना। तो कहा दीजिए। मांगू प्रथम वर भरत ही टीका, भारत को राजगद्दी चाहिए, देंगे? तो दशरथ जी ने कहा पगला गई हो कहा, तुमको पता है कि हमारे कुल की क्या परंपरा है? कुल का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो राजा बनता है। इस हिसाब से राम को सर्वसम्मति से राजा बनाया गया। कहे महाराज भाग गए ना अपने वचन से, तब का झूठा ही कब रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं। सेखी बघार रहे थे पूर्वजों को कि कई के वचन दशरथ जी को आहत कर गए, अंदर तक झकझोर गए। दशरथ जी ने कहा दिया। दूसरा वरदान कहा राजा जी देंगे ना? कहा मांगो, एक दिया तो दूसरा भी देंगे। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। इतना सुनना था कि दशरथ जी परकटे पंछी की तरह धरा पर गिर के छटपटाने लगे। रे कुल घातिनी, हम जिसे गले का हार समझते थे वो नागन निकली हमारे कुल को डसने वाली, हम समझे ही नहीं। कहे महाराज औरतों की तरह प्रपंच और प्रलाप मत फैलाइए, अगर नहीं देना है तो अभी भी न कर जाइए, और अपने कुल खानदान का सेखी मत पगारिए। आप ही ना कह रहे थे कि बात दे देते हैं तो पूरा करते हैं, तो अब वो क्या रहेगा? कुछ बोले नहीं थे दशरथ, आंखें बंद किया था और अपने आराध्य और इष्ट भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, अगर हमारी पीड़ा आप जानते हैं, समझ रहे हैं, तो सुबह ही ना हो। आशुतोष तुम अवधर दानी, करके हमारा आरत हर, पर कहते हैं उन्हीं को कौन रोक सकता है। सूर्य उदय हुआ पर सूर्य कुल का सूरज डूब गया। आज दशरथ जी बाहर ही नहीं निकले, पूरे नगर को उत्सव की तरह किया जा रहे हैं लोग, नगरवासी। राजमहल घिरा हुआ है, लोग प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सुमंत्र जी ने देखा राजा जी बाहर नहीं आए, घबरा करके अंदर गए। दशरथ जी की दशा को देख करके आज जीवन में पहली बार इतनी पीड़ा हुई थी सुमंत्र जी को।
महारानी के कैसे पूछा, महारानी ये क्या हुआ है? कहा कुछ नहीं सुमंत्र, आप राम को बुला लाओ। सब इनके मोह की कहानी है। सुमंत्र जी राम जी को बुलाने चले और राम जी उधर माता जी के पास बैठे थे। राम जी की माँ कौशल्या बड़ी अम्बा राम जी की आरती उतार रही थी। राम तुमको नजर न लगे बेटा, आज जरा संभल के जाना, किसी की तरफ देखना नहीं और पर्दा वर्दा छत्र उत्र लगा के जाना। आज तू राजा बनेगा, बड़ा सुंदर लगेगा बेटा। उसी समय सुमंत्र जी पहुंचे। कहे आपको राजा जी ने आदेशित किया है। माँ को प्रणाम करके राम जी सुमंत्र जी के साथ कैकेयी के महल में आए। वहां दशरथ जी की स्थिति देख करके माँ कैकेयी से हाथ जोड़ के प्रणाम किया। माँ पिताजी की ये स्थिति क्यों हुई माँ? क्या पिताजी के इस दुख का कारण मैं हूँ माँ? क्या मुझे राम से कोई अपराध बन पड़ा है मैया? हमारे राम का चरित्र ऐसा है, स्वभाव ऐसा है कि राम और अपराध। माँ कैकेयी ने भी कहा कि तुम अपराध योग नहीं दाता, तुम अपराध योग नहीं दाता, जननी जगत बांधो सुख दाता, जननी तुमसे अपराध नहीं हो सकता बेटा, तुम तो सबको सुख देने के लिए आए हो, पर तुम्हारे मोह में पड़ करके तुम्हारे पिताजी की ये स्थिति हुई है। माँ कैकेयी अम्मा ने सारी बातें राम जी को बताई। माँ को पिताजी को प्रणाम करके राम जी माँ कौशल्या के पास पहुंचे अनुमति लेने के लिए। माँ को कहा माँ अब इस छत्र और चमन की जरूरत नहीं है, अब आज अयोध्या का राजा राम नहीं, हमारा छोटका भारत बनेगा मैया। तो कहा रे अभी तो कल घोषणा हुई थी कि तुम राजा बनोगे, अभी कह रहे हो भारत बनेगा। कहा माँ पिताजी ने हमको बड़का राजा बनाया है, अयोध्या तो छोटी सी रियासत है। पिता दीनी मोहि कानन राजू, पिता दीनी मोहि कानन राजू। पिताजी ने हमको वन का राजा बनाया है। माँ कहाँ का राजा बनाया है? वन का राजा बनाने को कह के वन भेज रहे हैं। बेटा मैं तुमको वन नहीं जाने दूंगी। दशरथ तुम्हारे पिता हैं तो मैं तुम्हारी माँ हूं, और पिता से ज्यादा अधिकार पुत्र पर माँ का होता है। इसलिए अगर पिताजी आदेशित कर रहे हैं कि बेटा बन जाओ, तो मैं कौशल्या करे तो बन नहीं जाओगे। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा माँ केवल पिताजी ही नहीं कह रहे हैं, छोटी अम्बा कैकेयी की भी अनुमति है। तो कौशल्या जी ने कहा फिर आंख बंद करके जाओ बेटा। जो पी तुम कहे बन जाना, जो पी तुम कहे बन जाना, तो कानन सतयवध समाना, तो कानन राम जी की और कौशल्या जी की चर्चा चल ही रही थी बन जाने की। ये भनक पड़ गई माँ जानकी के कान में। आकर के राम जी को पकड़ के राम जी के चरणों को रोने लगी। कहा प्रभु मैं भी चलूंगी। राम जी ने भय दिखाया जंगल का, बहुत कठोर होता है, बहुत तकलीफ मिलता है जंगल में। कहा सादर सास ससुर संशय है ना क्या?
आपकी आज्ञा मान करके आपकी जानकी रुक तो जाएगी, पर जानकी के प्राण आपके चरणों की सेवा करने के लिए कहीं निकल न जाए, इसलिए जिया बीनो ते जिया बीनो ते तैसे अनाथ पुरुष माँ कौशल्या ने कहा बेटा जानकी को ले लो। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी भागे चले गए। क्या भैया हम भी चलेंगे अकेले? अरे वन राम को मिला है, तुम लोग वन क्यों जाओगे? यहाँ रहोगे तो पिताजी को संभालोगे। कहा कौन पिता? गुरु पितुमा तुम जानो गुरु पितुमा कहे शोभाय नाथ पतिया कहे शोभाय नाथ पतिया। हम किसी को नहीं जानते, हमारे जो हो सो आप हो भैया। लक्ष्मण जी का हाथ देख के राम जी ने कहा तो फिर जाओ छोटी अम्बा से पूछ के आओ। लक्ष्मण जी गए माँ के पास पूछने के लिए। सुमित्रा जी ने बड़ा फटकारा, बेटा तू हमारे दूध को कलंकित कर दिया। बेहतर तो ये होता कि तू हमसे बिना पूछे राम की सेवा के लिए निकल जाता। तू क्या सोच रहा था कि पुत्र मोह में पड़ के मैं तुमको रोक लूंगी? पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई राम भगत जाकर सुत होई राम भगत राम जहां जाएगा ना वहीं अयोध्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? दिवस जहाँ भानु प्रकाश दिवस प्रकाश अवध जहाँ राम निवास माँ कैकेयी के पास पहुंचे। माँ कैकेयी ने बलकल वस्त्र दिया, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी राम जी को रोकने का नाना प्रयत्न किए। राय राम राखन हित लागी राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छल त्यागी बहुत उपाय किए छल अंत में लखा राम रुख रहत न जाने, धीर धुरंधर सचिव सयाने। तो सचिव सुमंत्र जी को बुला के कहा कि सुमंत्र जी रथ में बैठा के राम लक्ष्मण जानकी को ले जाओ और कुछ दिन घुमा करके पुनः लेके आना। पर मेरे को पता है राम धर्म रथी है, अगर वो राम नहीं माना तो जनक को कौन सा मुंह दिखाएंगे। अभी बहू को लाए कितना दिन हुआ, क्या कहेंगे? तो बहू को जरूर लेके आना। राम लक्ष्मण और जानकी को लेकर के सुमंत्र जी रथारूढ़ हुए, नगर के बाहर निकले। महल के बाहर तो नगर वासियों ने घेर लिया, विद्रोह कर दिया कि हमको ऐसे राजा के साथ नहीं रहना जहां राम के लिए जगह ना हो, हम भी राम के साथ बन जाएंगे। राम जी ने बहुत समझाया
कि राजा प्रजा का पिता होता है और पिता कभी पुत्र का अहित नहीं सोचता। पिताजी ने अगर बन जाने को कहा है तो इसमें भी जरूर कुछ न कुछ हित होगा, पर प्रजा सुनने को तैयार नहीं थी। राम जी ने फटकारा पर कोई माना नहीं। राम जी के पीछे पीछे सभी लोग चल पड़े। तमसा प्रथम निवास किया। तमसा नदी के तट पर राम जी का पड़ाव आके रुका। रात्रि को सभी लोग वहीं विश्राम किए और मध्य रात्रि को चुपके से सुमंत्र जी को जगाया। सुमंत्र जी ने उल्टे दिशा से रथ को ऐसे भ्रमित किया, निशान बना के चक्के का, कि लोग समझ नहीं पाए किस दिशा में गया। और राम लक्ष्मण और जानकी को लेकर के सुमंत्र जी आगे निकल गए। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। सुबह जब हुई आंख खुला तो अयोध्या के लोग रोने लगे, विलाप करने लगे। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, तड़पता छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले। रोए राजा रोए रानिया, रोए प्रजा पुरवासी हो। रोए राजा रोए रानिया, रोए प्रजा पुरवासी। जिसको राज तिलक होना था वो ही भय सन्यासी हो। जिसको राज तिलक होना था वो ही भय सन्यासी महलों से नाता तोड़ के राघव, महलों से नाता तोड़ के राघव, धन से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, तड़पता छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, तड़पता छोड़ चले। निराश होके रोते गाते संकल्प लेकर के राम के आने की बाट जोहने लगे अयोध्यावासी। और जब से राम जी गए अयोध्या छोड़ करके, अयोध्या के लोगों ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। भारत जी के समझाने पर जाके जल ग्रहण किया। वो भी एक टाइम कभी कभी जब भूख से व्यथित हो जाते थे तो पा लेते थे। तपस्वियों की भांति अयोध्या के लोग जीने लगे। राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर गुहराज निषाद राम जी के मित्र का नगर था, तो नगर में प्रवेश नहीं किया। गुहराज निषाद ने बड़ा आतिथ्य किया। रात को कुश की चटाई पर माँ जानकी और राम जी को सोए देख करके गुहराज निषाद को बहुत पीड़ा हुई। पिता विदित जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। ये जनक की बेटी जानकी है, जिनका एक झलक पाने के लिए लोग तड़पते और तरसते थे, आज कुश की चटाई पर सोई है। ये वो राम है जो एक बार इनको देख ले इन्हीं का हो जाए, और आज इस स्थिति में है। लक्ष्मण भैया ने पीठ थपथपाया और संभाला। ये प्रभु की लीला है। निषाद भैया इसको कोई नहीं जानता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पहरा देते सुबह हो गई, वार्ता करते सुबह। गुहराज निषाद, लखन भैया, माँ जानकी, सुमंत्र जी सहित पहुंचे। कहाँ? गंगा जी के तट पर। अरे ओ केवटिया! सुमंत्र जी ने केवट को आवाज दिया।
केवट ने कहा या सरकार, पर जैसे राम जी को देखा तो आने के बजाय ना और गहराई में ले जाने लगा। तो सुमंत्र जी ने कहा कि तुमको बुलाया जा रहा है इधर। तो गुरुराज जी साहब ने कहा ऐसे नहीं समझेगा, देख तो को आवा है अयोध्या का नरेश, चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र भैया राम और भाभी जानकी आई है, देख तो आओ सब देखो कि है। बताना नहीं, सब जानते हैं। बड़ा निवेदन हुआ। केवट ने कहा कि देखो भाई, हम इनका भूत वर्तमान भविष्य सब रिसर्च करके बैठे हैं और हमारी आजीविका की साधन ये नाय है और ये ठहरे जादूगर। इनके चरणों में जादू है, इनके चरण से जो स्पर्श कर लेता है ना, जिसको छूते वो सुंदर युवती हो जाती है। अरे भाई हम चले भी आते हैं, पर हमारे घर में एक सुंदर युवती पहले से है और एक स्त्री का पेट पालना तो इतना पहाड़ है। दिन भर नाई लेके चलाते हैं तो एक का पेट नहीं भर पाता, और दो दो हो जाए तो कैसे पेट भरेंगे, और ऊपर से कमाई का जरिया नहीं रहेगा। राम जी ने कहा वो सब झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, नाव लाओ। पर केवट कहाँ सुनने को तैयार था। बाबा लिखते हैं कि मागी नावन केवट आना, मांगी नावन कहो तुम्हारा मरम में कक्षा बुझ रहे हो। छुअता सिला भई नारी सुहारी, छुअता सिला भई नारी सुहारी, वाहन ते न काठ कठिनाई, स्पर्श से शिला नारी हो गई। सरकार काठ तो पत्थर से कोमले होता है, मानुष करण मूर कछु है, इन चरणों में कुछ जड़ी है, जो टच कर लेना स्त्री बन जाता है। तो कहा क्या उपाय है, पार जाना है? कहा हाँ। तो कहा कि एक हमारा क्या है प्रस्ताव है, इसको मानना करेगा, मानना पड़ेगा आपको, तब तो हम पार करेंगे। कहा क्या? कहा पहले जल कठौती में भरेंगे और रगड़ रगड़ के धोएंगे। कठौती अगर नारी नहीं बनी तो थोड़ा फास्ट इंट्रेंस हो जाएगा टेस्ट, और कठौती ही अगर पांव डालते नारी बन गई तो सतर्क नाव में कहे से कि नहीं हो ना काटे का। तो कहा कि एक बार टेस्ट में पास हो गए तो पार कर दोगे। कहा ना दूसरा टेस्ट होगा। कहा दूसरा का? जल पी के देखेंगे, हम नहीं हुए नारी तो अपनी पत्नी को पिलाएंगे, देखे तो दूध नहीं ना हो रही, बच्चों को पिलाएंगे, अपने पूर्वजों को जब सबको पिला लेंगे और कुछ नहीं होगा, सब जंगे रहेंगे, तब आपको पार करेंगे। तो राम जी ने कहा कि भाई नाव ले आओ। केवट ने कहा पार जाना है। राम जी ने कहा हाँ, पाँव धुलवाएंगे। तो राम जी ने कहा पाँव को, आप बड़े हैं केवट भैया, आपसे पाँव छुड़वाएंगे। केवट पल बोल पड़ा कि बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए। फायदा धुलवाने से, ऐसे ही चढ़ा लो, कुछ नहीं होगा, अपने धो लेंगे।
कहा आपको पार जाना है कि नहीं जाना, सोच विचार के बोलिए। कहा जाना तो है, तो ठक्ठेनी क्या कर रहे हैं? चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, किस बात की, किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत ठक्ठेनी कर रहे होते, रुको भैया दूसरे नाव वाले को देखते हैं, दूसरे नाव वाले को देखते हैं। केवट को गुस्सा आ गया, कहा कि तजमा के देख लो, आजमा के देख लो। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज हरगिज नहीं, नहीं, हर हरगिज नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए। हरि बोल। केवट ने कहा सरकार हमको कहने नहीं आया हो, हम छोटे आदमी, आप राजा ठहरे, बात नहीं समझे हो, हम हैं अनपढ़ कोई भूल कर हो गई, हम हैं भूल कर हो गई, भूल कर हो गई। आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक सब कुछ बुला दीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए, पाँव राघव जी अपना बुला लीजिए, पाँव राघव जी अपना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की कथा यही विराम। दुलारी की दया में जनक दुलारी की आरती, अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी, सिंहासन से जुगल सरकार, परत पर हंसी है रस हर बार, सिंहासन से जुगल सरकार, परत पर हंसी है रस हर बार, मधुर कुछ बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यार।
दुलारी आरती अवध बिहारी की दया गई जनक दुलारी समाज की जय, आज के आनंद की जय, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे।